अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ गूगल बार्ड से रिलेटेड। गूगल बार्ड एक एआई चैटबॉट है। जिस तरह से चैट जीपीटी काम करती है बिल्कुल इसी तरह से गूगल बार्ड भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। उन पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से गूगल बार्ड को यूज़ करते हुए मज़ीद अपने कामों में बेहतरी ला सकते हैं और अपने कामों को मज़ीद आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं। सो एज ए स्टूडेंट अगर हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करना है, कोई कोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम लोग किस तरह से इन एआई टूल्स की मदद से करवा सकते हैं। सो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने बात की थी चैट जीपीटी के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि चैट जीपीटी से हम लोग अपनी असाइनमेंट्स को किस तरह से लिखवा सकते हैं। उसके बाद एआई रीराइटर टूल्स के ज़रिए से उनको रीराइट कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग उसको अपनी असाइनमेंट्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल बार्ड से रिलेटेड, ठीक है। चैट जीपीटी लॉन्च हुई थी नवंबर 2022 में और उसके बाद गूगल बार्ड लॉन्च हुआ मार्च 2023 में। सो एक बहुत बड़ा गैप है। चैट जीपीटी ने लॉन्च होते ही 5 दिनों के अंदर अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का या अपने 1 मिलियन यूजर्स का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया था, ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो गूगल सर्चेस में उतनी ज़्यादा कमी आ रही थी। गूगल ने चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना एक टूल लॉन्च किया विच इज़ गूगल बार्ड। सो अब बात करते हैं कि आप लोग गूगल बार्ड को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। सो उसके लिए आपने सर्च बार में टाइप करना है बार्ड, ठीक है। एंटर करें तो आपके सामने जो पहला लिंक है ट्राई बार्ड एन एआई एक्सपेरिमेंट बाय गूगल, इसको राइट क्लिक करें और नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लें। सो इस पेज के राइट साइड पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल बार्ड से रिलेटेड, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि गूगल बार्ड एक चैटबॉट है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। लॉन्च कब हुआ है? मार्च 2023 में, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी पता चला है कि किन किन लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देती चलो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड से रिलेटेड कि इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि चैट जीपीटी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो 2021 से पहले तक है, बिकॉज वो जिस मॉडल पे बेस कर रही है वो एक प्री ट्रेन मॉडल है और उसके पास जो भी सारा डाटा है वो 2021 से पहले तक का है, ठीक है। और 2021 के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास इतनी नहीं है, लेकिन वो यूजर्स के फीडबैक से अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। और जबकि गूगल बार्ड के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी वो आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करता है आपको, वो रियल टाइम गूगल सर्चेस पर बेस है, ठीक है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आपने ट्राई बार्ड पे क्लिक करना है जो कि राइट साइड पर है। उसके बाद गूगल टर्म्स इन प्राइवेसी योर डाटा इन बार्ड, इसको आप रीड कर सकते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने गूगल बार्ड की जो सर्विस है वो इनेबल हो जाएगी। सो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आया है जिसमें बताया जा रहा है कि बार्ड इज एन एक्सपेरिमेंट, एज यू ट्राई बार्ड प्लीज रिमेंबर बार्ड विल नॉट ऑलवेज गेट इट राइट, बार्ड विल गेट इट बेटर विद योर फीडबैक। सो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास जो आंसर आया है रिप्लाई में उसमें कुछ मिस्टेक्स हों, ठीक है, क्योंकि अभी बार्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट फेज में है, ठीक है। लेकिन आपके फीडबैक से उसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये आपके पास जो इंटरफेस है वो गूगल बार्ड का है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलता है जिसको आप क्लिक करने से क्लोज और ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिससे आपको मज़ीद इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ से आप अपडेट्स देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ली गई हैं 2023 के बाद से। और इसके बाद आप यहाँ से हेल्प के ऑप्शन में जाके इनसे बात कर सकते हैं जो भी आप लोग इशू फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं डार्क में और वाइट यानी लाइट थीम। सो आइए गूगल बार्ड को टेस्ट करते हैं।
सो मैंने इसे कहा कि राइट अ यूज़र लॉगिन कोड इन जावा। सो अब यहाँ पर आपके पास रिप्लाई में एक जावा का कोड आ गया है जिसमें वो एक यूज़र लॉगिन जो है उसकी एक क्यूरी को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, बेसिकली उसने एक क्लास बनाई है यूज़र लॉगिन की, उसके बाद मेन मेथड के अंदर उसने यूज़र से उसका नेम दिया है, फिर उसका पासवर्ड लिया है। सो उसके बाद उसने चेक किया है कि अगर यूज़र का नेम और पासवर्ड मिलता है, ठीक उसने एंटर किया है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुल कर दो, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन को फेल कर दो। सो उसके बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस कोड से रिलेटेड जिसमें इस कोड को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और लास्ट में आपके पास लिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है और आप इनको जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इससे रिलेटेड सर्चेस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पहले से कुछ लोगों ने कर रखी हैं। और उसके बाद आपको टॉप राइट साइड पर व्यू अदर ड्राफ्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और सैम्पल ड्राफ्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला ड्राफ्ट ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप ड्राफ्ट 3 भी चेक कर सकते हैं। सो कुछ चेंजेस हैं बिल्कुल थोड़ी बहुत कोड के अंदर इन तीनों ड्राफ्ट्स में। तो जो कोड आपके इस क्यूरी से बेहतर रिलेट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से गूगल बार्ड जो है वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है रेफरेंसेस के थ्रू, जिससे आपका प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो गूगल बार्ड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी नया सीख सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको HRM से रिलेटेड कुछ जानना है, लाइक मैं इसको कहती हूँ कि डिफाइन HRM क्या है, तो ये आपको उससे रिलेटेड बता देगा। HRM बेसिकली होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको लोग यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज जो कि इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, विच इज़ ह्यूमन, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उससे रिलेटेड हमें डिटेल दे दी है। उसके बाद आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं HRM से रिलेटेड, और उसके बाद आपके पास एक लिंक है, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट पे गूगल सर्चेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और आप लोग दूसरे ड्राफ्ट्स को भी जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि गूगल बार्ड को यूज़ करना कितना आसान है। सबसे पहले आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए जिसको आप अपने सिस्टम में लॉग इन करें, और उसके बाद अपने क्रोम में सर्च बार में टाइप करना है गूगल बार्ड और पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे अपने टर्म्स एंड प्राइवेसी को एग्री करना है, और उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चैट जीपीटी वाला ही इंटरफेस है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं हर चीज़ से रिलेटेड। गूगल बार्ड को यूज़ करते हुए अपने आप आर्टिकल्स की एसईओ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिखवा सकते हैं, अच्छे कीवर्ड्स ले सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि चैट जीपीटी को यूज़ करें या फिर गूगल बार्ड को यूज़ करें। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आप इन दोनों को यूज़ करें, जहाँ से आपको बेहतर आंसर मिल रहा है आप उसको ले लें और उस पर काम करें। बिकॉज आपका मकसद ये है कि आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी एरर्स को रिजॉल्व करना है, और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना है, ठीक है। सो चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन भी है जिसको आप सब्सक्राइब करने से GPT-4 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि गूगल बार्ड जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, क्योंकि ये अभी एक एक्सपेरिमेंट फेज में है, ठीक है। सो आप इसको यूज़ करें, फ़ायदा हासिल करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि आप लोग किस तरह से गूगल बार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!